काजल जी, स्पेशली फॉर यू, मुझे आपसे हमदर्दी है। हम साथ में यहाँ शूट भी कर रहे थे। आपकी बातें, चीज़ें मैंने भी सुनी ड्यूरिंग शो, क्या क्या हुआ। मैंने आपसे कंसर्न भी ऐसे दिखाया कि यार आप रोया मत करो, आपके साथ गलत हुआ, जो मारपीट वाला चंक था। मैंने आपसे स्पेशली पूछा भी था, लेकिन मैं ये नहीं सोच सकती कि जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ उसके विषय में आप कुछ भी बोल रहे हो, क्योंकि उन लोग के साथ मैंने भी काम किया है। जैसे कि अभी जो क्या दिखा रहे हो कि वो ढोड़ी वाला कि पवन जी ने बोला था, फिर कहते हो किसिंग सिंह जबरदस्ती करवाया था। एक बात बताऊं आपको, मैं उनकी फिल्म से, पवन जी की फिल्म से लॉन्च हुई हूँ, सपेरा। मैं क्या बोलती हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है उनको लेके, मैं उनको गुरुजी बोलती हूँ और बहुत अच्छे इंसान है, मुझे उनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। सपेरा मूवी में एक सीक्वेंस था जिसमें स्क्रिप्ट में राइटर ने प्रॉपर लिखा हुआ था कि किसिंग सीन है, हमें दोनों डायलॉग्स बोलना है पेड़ के नीचे, और उसमें किसिंग है। वो किसिंग कहाँ है वो लिखा नहीं था, सॉरी लिखा था लिप टू लिप किसिंग है ना। मेरी पहली फिल्म थी, उसमें पवन जी ने, जब मैं शूट करने गई ना, आपने कहा था मैं नई थी, मैं बोल नहीं पाई, तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म सपेरा, जिसे मैं लॉन्च हुई हूँ एज अ हीरोइन इंडस्ट्री में। तो उसमें पवन जी ने जो लिखा हुआ सीन था वो नहीं करके बोले कि वहां मैं लिप टू लिप किस नहीं करूंगा, मैं यहाँ चीट करके सीन ओवर करूंगा। अब मैं इतनी ज्यादा अंदर ही अंदर मैं कंफर्टेबल हो गई, और वहां पे कुछ लोग ताक में थे कि लिप टू लिप किस करते हैं पवन जी, रिटेक करते हैं पवन जी, ऐसे रूमर्स उनके साथ बहुत टाइम से चल रहा है। लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी, मैं एज अ फैन भी हूँ। मैं उनकी जब सेट पे ये चीजें देखी ना कि वो सीन चेंज करवा दी है और बोले कि नहीं वी कैन चीट ऑल्सो, एंड दैट्स वेरी कॉमन। गाने में, सीन में यहाँ किस करना वेरी कॉमन, बेसिक। तो उन्हें जब वो मेरा भी एक्सपीरियंस में बताना चाहती थी कि ये एक्सपीरियंस मैंने किया है, तो मैं कैसे बोलूं कि आप बोल रहे हो जो सही है। अच्छा ठीक है, आपको लिप टू लिप किस बोला था, उसके बाद भी तो आप दिखते हो पवन जी के साथ, उनके रैली में उनके साथ खुशी खुशी मिलते हो, तो लगता है कि क्या ही है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट इस शो में आके आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ऊपर से सेकंड पहलू पे आते हैं आम्रपाली जी को। आम्रपाली जी को जो जानते हैं ना, वो जानते हैं, उनको मानते हैं, उनको प्यार करते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आम्रपाली जी के साथ, दिनेश जी के साथ, एज अ फैमिली टर्म्स। गलत बात है, मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन गलत है। आपने क्या बोला कि दिनेश जी के साथ, ठीक है, उसे मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन अभी मुझे बुरा लग रहा है कि जो इनोसेंट है उनको भी आप टारगेट कर रहे हो। मत करो ऐसा, प्लीज मत करो। आपने क्या क्या नहीं बोला आम्रपाली जी के लिए, वो क्यों आपको टारगेट करेंगे, उन्हें क्या जरूरत है, उनको क्या पहचान आपकी वजह से या दिनेश जी की वजह से उनको पहचान मिली है। वो खुद जस्टिफाई कर चुके हैं कि वो बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। मैंने सुना था कि आपने बोला था कि दिनेश जी के साथ पटना टू पाकिस्तान में काम करने का आपका दिली इच्छा है। हमारी फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, मेहंदी लगा के रखना फिल्म के, उन्होंने मुझे बताया था। ये सब जानते हैं, तो रिस्पेक्ट देम। मैं अपने सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उम्मीद है आप भी करते, लेकिन आपने पूरा छीछा लेदर कर दिया है। सोशल मीडिया पर ना एक्ट्रेस को लोग थू थू करते हैं, सिर्फ आपकी वजह से, आप जैसे एक्ट्रेस लोगों की वजह से। आप खुद को जस्टिफाई करने में उतना काम क्यों नहीं करते हो जितना लोगों पे उछालने में काम करते हो। क्या मैंने जो बाबजी फिल्म करी थी, उसमें गाना जबरदस्ती खेसारी जी आपको दे देते हैं, मछरिया गाना, जबकि वो गाना मेरा था, मैंने कुछ बोला ही नहीं। इतने सालों से इतना कुछ हुआ। मेहंदी लगा के रखना में जो सीक्वेंस शूट हुआ था मेरा, उसका वाइंड अप सीन था कि वो बहन होती है, वो जाके केसारी जी और काजल को मिलवाती है, ऐसा सीक्वेंस था। वहां क्या पॉलिटिक्स हुआ कि मेरा सीन ही कटवा दिया गया।
प्रमोशन में आप मुझे शूट होता है तो वहां भी आप मुझे ऐसे एटीट्यूड में बात नहीं करते थे, क्यों करते थे? ऐसा प्रॉब्लम आपको क्यों होता था एक न्यू कमर से? मुझे नहीं आज तक समझ में आया। पोस्टर शूट हुआ, वो पोस्टर नहीं आज तक आया ठीक ठाक। प्रमोशन में मुझे नहीं लेके जाया गया मेहंदी लगा के रखना के प्रमोशंस में, जबकि उस मेहंदी लगा के रखना से मुझे इतनी पहचान मिली है फेयर एंड लवली सॉन्ग से। मुझे आपसे हमदर्दी है काजल जी, क्योंकि आप पे हाथ उठाया गया, दैट्स इट। लेकिन ये इस बात पे हमदर्दी नहीं है जो मैं सुन रही हूँ ना, जिसको मैं बहुत मानती हूँ, जिसकी रिस्पेक्ट मैं करती हूँ अपने दिल से, उनके विषय में मैं गलत बहुत सुन रही हूँ। मैं सोच नहीं रही थी, मैं सोची चलो चलो नहीं बोल सकते या जाने दो, अभी तक जाने दो, ठीक है टाल देते हैं, नहीं बोलना चाह रही थी। लेकिन पानी सर से ऊपर जा रहा था, मुझे बोलना पड़ा। प्लीज आप दिनेश जी, पवन जी, आम्रपाली जी, खेसारी जी तो है ही दुश्मन आपके, मत बोलिए। आप स्टिल क्या कर रहे हो? आप 4 महीने पहले कहाँ थे? सबको पता है। वो लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसे मेंटेन करिए। उनको मत मजबूर कीजिए कि वो चीजें खुल के आए और लोग आपको बिल्कुल वो रहने के लायक भी ना छोड़े। यहाँ पे इज्जत तो गई गई, और भी डुबाओ मत अपने आप को प्लीज। आप एक डिजर्विंग एक्ट्रेस हो, अच्छी परफॉर्मर है, अच्छी डांसर है, इतना अच्छा नाम कमाया है आपने खेसारी जी के माध्यम से ही सही, और भी जो भी आपने 3-5 करके काम किया है, नाम कमाया, मेहनत की, उसमें तो आपको कोई नहीं बोला कि खेसारी जी के साथ आप काम कर रही हैं तो मेरा भी क्यों कटवाया। आपको कोई बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि प्यार के आड़ में चीजें क्या चल रही थी। पर अब भी मैं ना आम्रपाली जी के विषय में सुनना चाहती हूँ, ना पवन जी के विषय में सुनना चाहती हूँ, ना दिनेश जी के विषय में सुनना चाहती हूँ। भोजपुरी बवाल है, ठीक है, रियलिटी है, लेकिन वही बोलो ना जो रियलिटी हो। जो भी होता है कह देते हो उन्होंने करवाया तो मैं कर गई। इतने इनोसेंट बनने की क्या जरूरत है यार? यहाँ तो सेट पे इतना गंद मचा के रखते हो कि ये नहीं पहनूंगी, वो नहीं पहनूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। तो पवन जी के साथ क्या हो गया था आपको? खेसारी जी के साथ हम जब बागी शूट कर रहे थे, उसमें खेसारी जी आपके कॉस्ट्यूम के लिए बात कर रहे थे, कॉस्ट्यूम वालों से लड़ाई कर रहे थे, तब भी तो आप न्यू ही थे। मैं थी सेट पे, मैं खुद अपनी आंखों देखी बातें मैं बता रही हूँ, आंखों देखी, मैं किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं, जो खुद देखा है वो बता रही हूँ। आम्रपाली जी रिस्पेक्टफुल पर्सन है और बहुत अच्छी एक्टर है, उनको और दुख मत दो, और चीजें टारगेट मत करो बेवजह का। बेवजह का टारगेट ना दिनेश जी को करो, मत करो ऐसा। मुझे अभी तिलमिलाहट इसलिए आ रही है कि यार जिस एक्टर के साथ मैंने काम किया है वो सीन्स, वो ऐसे क्लाइम करके उसे अच्छे सीन को ऐसे फिल्म करके अच्छे से फिल्माए उस वक्त, और वही बात बोल रहे हो कि पवन जी बोले थे, पवन जी बोले थे काजल लगाने को ढोड़ी में। व्हाट्स द प्रूफ? और आपने कर भी लिया, मैं तो नहीं करती, मैं नहीं करती। मैं पवन जी से बात करती, और आई एम वेरी श्योर कि वो समझते उस बात को, अगर वो जिद करके करवा रहे हैं। अपनी गलती ठीक है, मिट्टी डाल दिया गलतियों पे अपने, किसी को बदनाम करना बंद करिए। खुद पे मेहनत नहीं करना है, दूसरे में कमियां हैं यार। क्या हमदर्दी करेंगे? कोई हमदर्दी नहीं है, जाओ मार खाओ, हीरो से मार खाया है। पता नहीं था कौन है हीरो, उसकी क्या औकात है, क्या पता नहीं, दुनिया जानती है वहां कैसा लड़का है वो। खेसारी जी के साथ रह के फिर बीच में चले जाते हो उधर उधर, कहां पता नहीं। बोलना ही बेकार है, मुंह गंदा करने वाला भी। मैं सच में, मैं जब तक शूट की ना आपके साथ, मुझे हमदर्दी थी आपसे, लिटरली हमदर्दी हो रही थी। शायद कुछ पल मैं कंफ्यूज भी थी आपके कैरेक्टर को लेके। बहुत चीजें मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, मैंने भी झेला है आपको कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है झेलना, लेकिन ऐसे पब्लिकली आके किसी पे ऐसे कचरा मत फेंको। काम नहीं मिल रहा है तो वो कटवा, सबके साथ कटवाया जाता है, सबके साथ ऐसे रिप्लेसमेंट हो जाती हैं। ऐसा नहीं आप स्पेशल हो कि आपके साथ ही हुआ है, आप रो रहे हो ऐसे।
मेरे साथ भी कई शोज ऐसे हुए हैं कि पता चलता है आज मैं डन हूं, कल कोई और एक्ट्रेस जाके कर रही है, तो क्या हो गया? कुछ नहीं होता ऐसे। गुस्सा एकदम यहां पे करवा देते हो यार। कोई फ्रेंड भी नहीं हो सकता। आप जैसे लोग ना इंडस्ट्री में कोई लड़का लड़की फ्रेंड भी नहीं हो सकते। इतने गंदे विचार हैं आपके। चक्कर चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इनका नहीं चल रहा है चक्कर। जब खेसारी जी के साथ काम करते थे तो क्यों बोलते थे मीडिया में आके कि वी आर गुड फ्रेंड्स? अब क्यों आके बोल रहे हो कि हम ब्रेकअप हो गया, प्यार था, ये था, चीट किया, करवा चौथ एंड ऑल? आई एम वार्निंग यू, अम्रपाली जी के लिए बिल्कुल बोलना भी मत। सीनियर हो गया, अपने घर की बहुत हो गया इज्जत भाई। दिमाग खराब करके रखा है। गुड फ्रेंड्स, बाकी सब लड़कियां लगता है पता नहीं कहां से आती, इनको अकल ही नहीं है फ्रेंडशिप की, ना इज्जत की, ना कुछ भी। इनको बड़ी फिक्र है। जितने लोग हो ना, अच्छे से बवाल देखो, भोजपुरिया बवाल, और अच्छे कमेंट्स करना, लिटरली ट्रू कमेंट्स करना। सब बुरे हैं, खेसारी जी बुरे हैं, अम्रपाली जी बुरे हैं, सब बुरे हैं। ठीक है, खेसारी जी आपके साथ थे, वो मेरा टर्म्स नहीं है, लेकिन अभी आप जो कर रहे हो ना, अम्रपाली जी ये किए, दिनेश जी ये किए, जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ ना, खेसारी जी को पर्सनली मैं उतना नहीं जानती हूँ, पर मेरे अच्छे हैं, इज्जत से बात करते हैं, इज्जत से मेरे साथ काम किया है उन्होंने। पवन जी के बारे में और अम्रपाली जी के बारे में, दिनेश जी के बारे में, आई एम वार्निंग। सच बोलो।